स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आप एक शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो निरंतर जो है ग्राम क्षेत्रों की जो भी समस्याएं होती हैं, वो चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो या शासन और प्रशासन तक की बात हो, वो निरंतर पैदल चलकर उन सब समस्याओं का निराकरण ढूंढते रहते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया जी हैं। इन्होंने जो है संत कबीर नगर जिले से लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने मुख्यालय तक की लड़ाई लड़ी है और लोगों को जहां तक व्यवस्थाएं मुहैया कराने की बात है वहां तक की व्यवस्थाएं मुहैया कराते हैं। किया था। क्या था प्रकरण सर? प्रकरण हमारा बहुत पुराना था। एक देवरी के उत्तर नदी कटनैया नदी पर जो पुल बनना था, 3 साल ही नहीं बल्कि 10 बरस से जो चुनावी मुद्दा रहता था, हर राजनीतिक पार्टियों का वादा रहता था, वही हमारे सामने भी रहा। वो हमारा क्षेत्र, हमारा घर है। वहाँ अगर वो पुल बन जाता तो लोगों का नहीं बल्कि हर आदमी जानता है कि हमको चुरेम स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर हमारा दूरी आने जाने में कम हो जाता, हमको बस अड्डे जाने में कम हो जाता, हमको लॉन्ग रोड पर जाने में हमारी दूरी घट जाती, हमको आपके इधर जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र हैं उत्तर की तरफ, सब हमारा दूरी 15 किलोमीटर लगभग कम हो जाता। उसी को लेकर के 15-17 प्रधान और 7-8 बीडीसी, सभी लोग जितने भी हमारे सम्मानित प्रधान बीडीसी गण हैं, सब लोगों ने दस्तखत किया, हस्ताक्षर किया। लोगों के द्वारा हमने धरना प्रदर्शन 3 साल पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया और जितने भी बैठक जिला पंचायत की बोर्ड जब हुई है तब हमने मुद्दा उठाया। उसी बीच में 3 दिसंबर 2024 को हमारा बारिश के सीजन में विषयानु का पुल ढह गया। पुल ढह जाने से दक्षिण तरफ का पहले पुल गिर गया था 4-6 साल पहले, ये भी गिर जाने से बेहाथ हो गए, लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया। पूरे जिले में हाहाकार मचा, मीडिया में आया और समाचार पत्रों में हर जगह छपा। जिला पंचायत से लेकर के हमने जिला पंचायत को घेरा, जिला पंचायत के जेई गए और पीडब्ल्यूडी के गए, राजस्व टीम गई। सक्रियता पर हमारे सब लोग लगा कि अब ऐसा कुछ करेंगे कि जल्द ही पुल मिल जाएगा हमको, लेकिन आज तक केवल आश्वासन मिला। उसके बाद जो अप्रैल को जिला पंचायत बैठक की बोर्ड हुई, उसमें भी मुझे बार बार रोका जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि 2025 में निश्चित देवरी का पुल और विषयानु का बन जाएगा और खरवनिया कला का भी नहीं कुछ हो पाया है। हमने एक्सीएन महोदय से जानने की कोशिश की, पांडे जी से, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण से, उन्होंने बताया कि दोनों पुल शासन को चला गया है, प्रस्ताव चला गया है, खरवनिया कला का भी नहीं गया है, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तब हमने अपने पैड पर पत्र लिखा और राजधानी और लखनऊ में सचिवालय में जाकर के जो सड़क पर लोक निर्माण के प्रमुख सचिव से मिलने का काम किया। और हम ही नहीं बल्कि हमारे माननीय सांसद जी पप्पू निषाद जी अपना कवरिंग लेटर लगा करके साथ में चल करके इस दोनों पुल की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्वयं जाकर के हमारे साथ पैरवी किए और हमें आश्वासन मिला है, हमें आश्वस्त किए हैं प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने कि आपका दोनों पुल जल्द ही बन जाएगा, इस पर कार्रवाई करवाते हैं। क्या सड़कों की बात के साथ साथ कुछ बस का मुद्दा था? इलाके में जो बसें नहीं चल रही हैं, किसी कारणवश उन्हें रोक दिया गया था। बस के लिए हमारे क्षेत्र जो जनपद का छोर है कटाई बाजार, उपेक्षित रहा हमारा क्षेत्र हमेशा। तो हम लोगों ने पिछली गवर्नमेंट में 2015 में संघर्ष किया। हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास। वहां से आदेश हुआ, हमको 10 फरवरी 2015 को एक पत्र मिला वहां शासन से, परिवहन निगम से, कि आपका बस फला तारीख से चलेगा, कटाई बाजार तामेश्वर धाम होते हुए, मुख्यालय जनपद संत कबीर नगर होते हुए, कबीर स्थली मगहर होते हुए और हमको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर तक बस मिल गया। बस हमारा 2019 तक चला, हमें जहां तक याद है। उसके बाद बंद कर दिया गया। अब बंद का कारण आप सुनेंगे तो हंसेंगे। बंद का कारण यह बताया गया जब हमने पता किया कि कंडक्टर ने बिना टिकट यात्री को बैठा लिया था, उसके जुर्म में बस को ही रोक दिया गया। कंडक्टर को जुर्म सजा नहीं दी गई, बल्कि हमारे लोगों को, कटाई बाजार हमारे क्षेत्र को लोगों को सजा दी गई और वो बसें रोक दिया गया। अब और दूसरा बस
दूसरा बस जो हमारा चलता था वो भी किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं है। वो मुख्यमंत्री के जो कॉरिडोर योजना, जो मुख्य योजना, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां से तामेश्वर नाथ धाम से कमिश्नरी बस्ती तक बस चलता था राज्य सड़क परिवहन निगम का। उसको ये कह के रोक दिया गया, अभी 1.5-2 साल पहले बंद हो गया, ये कह के रोक दिया गया कि कंडक्टर रिटायर हो गया। कंडक्टर रिटायर तो बसें रिटायर। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम जनता को भी रिटायर कर दें? लगता हम सुख सुविधा हम पाने के योग्य नहीं है, हम कोई टैक्स देते ही नहीं है। तो ये कहानी है। इसको लेकर के हमने बहुत पत्र लिखा पढ़ी किया, लेकिन कहीं अधिकारियों के कान में जू नहीं रुका। तो हमने सड़क राज्य परिवहन निगम के प्रमुख सचिव से मिला और पत्र माननीय सांसद महोदय का कवरी लेटर लगा करके वहां भी उसको भी हमने दिया। हमने मांग किया कि तत्काल चलाया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन परिवहन निगम के खिलाफ होगा। क्या लगता है कि इन सब चीजों पर सरकार गौर करेगी? हमें एकदम विश्वास है, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी हैं। अब प्रमुख सचिव से बड़ा अधिकारी हम किसको पाएंगे? आला अधिकारी हैं, उनके जिस तरीके से वो पत्र लिए हैं, मिले हैं, हमें लगता है निश्चित हमें सफलता मिलेगी। नहीं मिलती है तो आंदोलन का रास्ता हमारा खुला हुआ है। देखिए, ये निरंतर जो है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हो और चाहे वो मुख्यालय मुख्यमंत्री के कार्यालय से सचिवों से मुलाकात करने को, निरंतर इनकी लड़ाई जो है वो जारी रहती है। आपने इनकी वेशभूषा भी देखी है, गांधी के रूप में ये निरंतर चलते रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को निरंतर अधिकारियों के टेबल तक पहुंचाते हैं। और कुछ एक काम ऐसे हैं भी जो हुए हैं, ऐतिहासिक हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ संत कबीर नगर में तामेश्वर नाथ धाम है, कई बार इन्होंने उसका जिक्र किया है। उस धाम से जोड़ने और उसके चलने के लिए जो है बसें चलाई जाती थी, और क्या जिनमिन कारण की वजह से उन बसों को रोक दिया। उनकी भी लड़ाई यही लड़ रहे हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र सीमित है, लेकिन लड़ाई जो इनकी असीमित होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, यहाँ तक कि वहाँ उस पर वाहन चलने की, यानी कि एक सांसद और विधायक का जो कार्य होता है वो ये करते हैं। और इन्हीं पोशाक में, हम एक बार कैमरा कहेंगे कि इनके सामने घुमाइए, यही इनका एक हुलिया और एक पोशाक है जो ये निरंतर इसी पोशाक में ये आपको दिखेंगे। और मास्टर भी रह चुके हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, इनके विद्यालय भी हैं। आज ये जो क्षेत्र के लोगों को समर्पित हो चुके हैं और उनके लिए जो है ये निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा पद राजनीति में, जिला पंचायत सदस्य का कोई महत्व तो होता नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता को जब समर्पित इन्होंने अपने आप को कर दिया, तो निरंतर उनकी लड़ाई अपने दम पर लड़ते रहते हैं और निरंतर जो है उनकी आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाते रहते हैं। राम सुरेश चौरसिया जी की खबरें हम हमेशा आपके बीच रखते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, वो निरंतर सड़क से लेकर सदन तक वो उठाते रहते हैं, जो निरंतर लोगों को कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। ऐसे महान विभूतियों को हम निरंतर अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं, और आप जो है इस खबर के बारे में अपनी राय अवश्य दें। इनकी लड़ाई यूं ही जारी रहती है और कैसे आगे का इनका कार्य होगा। बने रहिए आप तब तक सिटी समाचार से।